इस पूरे त्योहार के समय, पूरे ये पर्व ज्योति में जला के ज्योति रखा जला जाता के है। मतलब ये आत्म ज्योति की बात है आत्म कि हम ज्योति अपनी की बात है। आत्मा की ज्योति को जला करके रखें, और वो प्रज्वलित रहेगी तो अंधेरा वैसे भी दूर हो जाएगा। जगराता भी विशेष करके किया जाता है भ्राता जी। रात्रि को लोग जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो विशेष रात्रि में ये जगराता करने का भी कोई भाव है? हाँ, देवियों के इसमें जगराता बहुत किया जाता है। सच तो ये है कि देवियों ने सबको जगाया था। एक्चुअली ये जगराते मनुष्य नहीं करते, देवियों का जागरण हो रहा, देवियों को जगाया जा रहा है। पर देवियों ने सभी मनुष्यों को जगाया था जो अज्ञान की नींद में सो गए थे, जो देवता मोह नींद में सो गए थे, जो काम क्रोध की अज्ञान की नींद में सो गए थे, जो विस्मृति की नींद में सो गए थे। उन सभी देव आत्माओं को जो मनुष्य रूप में थी, इन सब शिव शक्तियों ने आकर जगाया था। तो एक्चुअली तो ये जागरण उसी की यादगार में है, और इससे हम ये सीख लें कि हम भी जग जाएं। केवल रात को जागने से काम नहीं चलेगा। वो तो रात को सिक्योरिटी करने वाले भी जगते रहते हैं बेचारे, और भी बहुत लोग जिनकी नाइट ड्यूटी होती है वो जगते ही रहते हैं। लेकिन हमें जगना है अज्ञान की नींद से, जिस नींद ने गहरी छाया हम पर डाल दी है, हमारी नींद को तमो प्रधान बना दिया है। संपूर्ण रूप से सो गए हैं मनुष्य अज्ञान के अंधकार में। अब सबको जगाना है, और भगवान और ये शिव शक्तियां पुनः जगा रही हैं। मैं सभी भक्तों को जो बहुत प्यार करते हैं माताओं से, देखिए कुछ लोग तो प्रोफेशनल हैं, एवं भजन गीत गा रहे हैं। कुछ लोग आदती हैं, बच्चे युवक बहुत जाएंगे, अरे भाई जागरण हो रहा, हम भी चलें। लेकिन जिनको सच्चे दिल से प्यार है इन देवियों से, उनको सचमुच अपनी माँ समझते हैं, तो मैं उन सबको कहूंगा अब उनके आज्ञाकारी बनकर जग जाओ अज्ञान की नींद से, इन विकारों की नींद से। तो भ्राता जी, ये विशेष बात हुई कि ये अज्ञान की जो नींद है उससे जागने वाली बात है, ये यूं ही जागने की बात नहीं है। तो आप सभी अपने आप को अज्ञान की नींद से भी जगाएं। एक विशेष चीज और भ्राता जी, जैसे कल भी मैंने एक बात छेड़ी थी कि न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बल्कि बहुत सारे लोग भक्ति भावना से व्रत और उपवास रखते हैं। तो व्रत भी किस चीज का और रखा जाए जिससे कि विशेष करके हमें प्राप्ति हो और देवी माँ भी प्रसन्न हो? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री तो सचमुच कमाल कर रहे हैं। अभी अमेरिका में है, फिर भी इन्हें सोचा नहीं था कि ऐसा बड़ा व्यक्ति भी कोई इस तरह नवरात्रि मनाएगा। अच्छी बात है, इसलिए उनके पास स्पिरिचुअल पावर भी अच्छी दिखाई देती है, उनके बोल में भी थोड़ा दम रहता है। तो व्रत एक तो शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छी चीज है, कि मन भी बहुत शांत होता है, क्योंकि ये जो अन्न है ये कभी कभी मन को भारी करता है, और जब अन्न का त्याग कर दिया और फल फ्रूट पर आदि मनुष्य रहने लगा, तो चित्त भी बहुत एक प्योरिटी अपने अंदर महसूस करता है। तो व्रत रखना तो बहुत अच्छी बात है जन कल्याण के लिए और भारत देश के कल्याण के लिए। यदि शक्तियों के सभी अच्छे भक्त, मैं अच्छे भक्तों की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लें, मैं कहूँगा 1 साल के लिए कर लें, तो उनका माँ से मिलन हो सकता है, उनका परमपिता से मिलन हो सकता है, और ये पवित्रता का व्रत हमारे देश के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन जो ऐसा न कर पाए उन्हें मैं और थोड़े से छूट दे देता हूँ। क्रोध छोड़ने का व्रत रख लें, या अपने अंदर जो बहुत घमंड हो, मैंपन हो, उसे छोड़ दें इस स्मृति से कि ये सब तो प्रभु देन है, मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु देन है। अपने चित्त को जरा निर्मल सॉफ्ट कर लें। तो ऐसा व्रत यदि रखेंगे तो ये पर्व सचमुच बड़ा कल्याणकारी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे व्रत को अपनाने लगे तो माँ देवी प्रसन्न नहीं, प्रगट। बिल्कुल, कितनी सुंदर बात है। और वैसे व्रत जी, जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो शायद शरीर की भी शुद्धि होती है, और जो व्रत आप कह रहे हैं, चाहे वो पवित्रता का व्रत है या क्रोध छोड़ने का या अपने अहम भाव को छोड़ने का, ये शायद हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र कर देगा, और उसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक बात व्रत जी, बहुत सारे स्थानों पे देवी माँ के नाम पे बलि भी चढ़ाई जाती है। जैसे महिष कहा जाता है भैंस को, तो जैसे देवी ने उनका संहार किया, तो कई बार ऐसे समय पे, नवमी हो या अष्टमी हो, ऐसे समय पे देवी के सामने चाहे वो भैंस हो चाहे बकरे हो, ऐसी बलि भी चढ़ाई जाती है।
तो बलि प्रथा से क्या माँ प्रसन्न होती हैं या फिर इसका कोई और स्वरूप है, आध्यात्मिक एक्चुअली भाव है? देखिए, धर्म तो अहिंसा सिखाता है जी। और देवियां तो बहुत ही पवित्र होती हैं। उनके पास ये तामसिक भोजन आदि का कोई महत्व नहीं। एक्चुअली तो बलि चढ़ानी थी अपनी बुद्धि के अहम की, अपने मैंपन की। बकरी मैं करती है बहुत, तो मैंपन की तो बलि भक्त चढ़ाते नहीं, बेचारी बकरी की चढ़ा देते हैं, फिर खा पी जाते हैं, खुश हो जाते हैं उसको माता का प्रसाद मानकर। तो वास्तव में इनसे देवियां प्रसन्न नहीं होती हैं, बिल्कुल गलत है। और होना चाहिए अपनी दुर्बुद्धि को बलि चढ़ा दें, अपने मैंपन और अभिमान को बलि चढ़ा दें, अपने काम और क्रोध की बलि चढ़ा दें। बलि से देवी माँ प्रसन्न नहीं होती, लेकिन अपने अंदर की इन बुराइयों को, जिनकी बात आप कह रहे हैं, वो चढ़ाया जाए तो शायद परमात्मा भी और हमारी देवी माँ भी प्रसन्न होंगी। और भी एक चीज, हमारी जो बहनें हैं वो अगर ये बलि चढ़ा दें तो वो देवियां बन जाएं। मतलब सभी ये चढ़ाएं, बहनें भी और भाई भी, सारे लोग। दादा जी, एक विशेष चीज, हम देवियों की इतनी पूजा करते हैं, हमारे यहाँ शक्तियों की पूजा हो रही है, पूरे देश में हो रही है, तो एक तरफ तो हम माँ की आराधना पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो साक्षात हमारे घर में जो देवियां हैं उनकी हम पूजा अर्चना या फिर सम्मान नहीं करते। घर में बेटी भी पैदा हो जाती है तो दुख का माहौल हो जाता है। ये परमात्मा संदेश में सबके लिए कहना चाहता हूँ कि एक तो नारी का सम्मान करना ही सीखें। हमारे तो यहाँ भारत में मान्यता है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास रहता है। तो लेकिन कुछ ऐसी विडंबनाएं आ गई कि गलती दोनों ओर से हो गई। देखिए, कभी भी कोई मनुष्य अपना सम्मान खोता है तो उसका जिम्मेदार वो भी कहीं ना कहीं होता है। मैं कहूँगा हमारी माताएं बहनें अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः पहचाने और उन्हें अर्जित करें। अपने गए हुए सम्मान को वो पुनः प्राप्त कर सकती हैं। आज जितनी शिक्षित हमारी माताएं बहनें हैं उतनी चारों युगों में कभी नहीं रही थी। शिक्षित होने के बाद भी वो सम्मान की पात्र अगर नहीं है, वो अगर कुरीतियों की और ये जो बुरी चीजें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी शिकार होती हैं, तो उन्हें अपनी शक्तियों को जरा पुनः जागृत करना चाहिए। मैं कहूँगा अपनी माताओं और बहनों को, तुम सचमुच शिव की शक्तियां हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो और योग युक्त होकर शिव से पुनः शक्तियां प्राप्त करो। ये जो देवियों को अष्टभुजाएं दिखाते हैं और उनके हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, देवियां वास्तव में ऐसे अस्त्र शस्त्र क्यों रखेंगी? उनके पास तो आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने संकल्प से ही असुरों को नष्ट कर सकती हैं। उन्हें भाला चलाने की या तीर चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। ये तो आजकल के युद्ध की सामग्रियां है ना। देवियों का युद्ध तो मन की शक्तियों से, आध्यात्मिक शक्तियों से, दिव्य शक्तियों से ही हो जाता है। तो मैं अपनी माताओं बहनों को कहूँगा, जरा अब अपने देवत्व को पहचानो। उनके अंदर भी जो ईर्ष्या, द्वेष, छोटापन, तेरा मेरे का भाव, स्वार्थ भाव, धन के प्रति बहुत ज्यादा लोभ लालच आ गया है, इसको छोड़कर अपने जीवन को यदि हमारी माताएं बहनें पवित्रता की राह पर चलाएं तो वो शिव शक्ति बन जाएं। और क्या मजाल उनकी ओर कोई देख ले। देख लो, आज मंदिरों में देवियों की मूर्तियां कितनी सुंदर होती हैं, लेकिन क्या उनको देखकर किसी के मन में भी कोई बुरा विचार आ सकता है? और अगर आ भी जाए तो वो व्यक्ति अपने को धिक्कारेगा, बड़ा पापी समझेगा। तो यही तो है वो शिव शक्तियां, माताएं हमारी। खुद दुर्गा बन जाएं, शक्ति बन जाएं तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, बल्कि उनका बहुत ज्यादा सम्मान हो जाएगा। दूसरे पक्ष का भी भ्राता जी, जो मूल मेरा प्रश्न था, जो हमारे पुरुष वर्ग हैं वो बहुत ज्यादा माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मूर्तियों की तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उनका भी दायित्व नहीं बन जाता कि जो साक्षात हमारे घर में है, हमारे आसपास चारों ओर हैं, उनका भी वही सम्मान और पूजन हो? हर एक को प्रारंभ करनी पड़ेगी ये भारत की सुंदर कल्चर के कन्याओं का भी सम्मान हो। कन्याओं की पूजा कर दी, उनको भोजन खिला दिया, उनको कोई दक्षिणा दे दी, इससे काम नहीं चलेगा। सच्चे मन से उनका सम्मान हो, उनकी पवित्रता की पूजा हो, सच्चे मन से उन्हें उमंग उत्साह दिलाया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। और सभी हमारे, मैं तो पुरुष वर्ग को कहूँगा कि वो सबको अपनी बहनें और माताएं समझें। इससे हमारे देश की सभ्यता पुनः वही पहुंच जाएगी जो कभी पहले थी।
और हमारे देश का सम्मान सारे संसार में हो जाएगा और हमारा देश निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि मातृ शक्ति ही तो प्रथम गुरु है।